हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड नंबर 8। सीजन फिनाले की शुरुआत होती है फ्री सिटीज से। टाइलैंड लैनिस्टर, जो अपनी चालाकी के लिए मशहूर है, ना कि अपनी दिलेरी के लिए, ट्रियार्की के बदनाम लोगों से नेगोशिएट कर रहा है। फ्री सिटीज यानी एसोस की 9 सिटीज, इनमें से 3 सिटीज हैं मीर, लीस और टायरोश। इनका अपना अलायंस है। सो टाइलैंड अभी इसी ट्रियार्की के लोगों से बात कर रहा है। उसका मकसद है गलेट का ब्लॉकेट हटाना। ये एक अहम समुद्री रास्ता है और ब्लैक फोर्सेस के सेंटर को प्रोटेक्ट करता है। टाइलैंड बैटल में उनका साथ मांगने आया है ताकि वो टीम ग्रीन के लिए अपनी फ्लीट का इस्तेमाल करके वेलेरियंस की नेवी का मुकाबला करें। ट्रियार्की के लीडर्स को खूब सारा गोल्ड चाहिए और स्टेपस्टोन्स भी। ये जगह शिपिंग लेन्स के कंट्रोल के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टेपस्टोन्स का नाम हम पिछले सीजन में भी कई बार सुन चुके हैं। यहीं पर डेमन और क्रैब फीडर के बीच मुकाबला हुआ था और स्टेपस्टोन्स को वापस वेस्टरॉस ने यानी 7 किंगडम्स ने हासिल किया था। और अभी फिलहाल ट्रियार्की के लीडर्स इसी जगह को मांग रहे हैं। अगर ट्रियार्की को ये जगह मिल जाती है तो वो वहां से गुजरने वाली सारी शिप से टोल टैक्स लेंगे। काफी महंगा सौदा है, लेकिन टाइलैंड इसके लिए हाँ कर देता है। सब कुछ सेट लग रहा है, लेकिन ट्रियार्की की तरफ से एक लास्ट मिनट ट्विस्ट आता है। एडमिरल लोहार, जो इनका रूथलेस फ्लीट लीडर है, वो खुद ऑपरेशन को ओवरसी करेगा और टाइलैंड के साथ रहेगा। पता चलता है वो कोई आम एडमिरल नहीं है। लोहार एक ऊंचे कद काठी की वॉरियर है। उसने कई जंगें देखी हैं। उसका नाम ही सेलर्स को हिला देता है। लोहार के लिए सोने के सिक्के काफी नहीं हैं। वो टाइलैंड को चैलेंज करती है, मुझे हरा कर दिखाओ, तभी तुम मुझे कमांड कर सकते हो। टाइलैंड घबराता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। लोहार और टाइलैंड के बीच कीचड़ में कुश्ती होती है। टाइलैंड को बहुत मार पड़ती है। आखिरकार वो डर्टी फाइटिंग पर उतर आता है। लोहार को यही चाहिए था। वो फाइनली इम्प्रेस हो जाती है। अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। लोहार चाहती है कि टाइलैंड अब उसकी वाइव्स को एंटरटेन करे। लगता है टाइलैंड नेवी पाने के लिए कुछ भी करेगा। वैसे जॉर्ज आर आर मार्टिन की फायर एंड ब्लड किताब में शराको लोहार का कैरेक्टर मेल है, फीमेल नहीं। लोहार लीज से बिलोंग करता है और उसके अंडर 90 शिप्स हैं। हाउस ऑफ द ड्रैगन में इसे थोड़ा ट्विस्ट किया गया है और इस कैरेक्टर को फीमेल दिखाया गया है। चलते हैं किंग्स लैंडिंग। यहाँ पर सिचुएशन बहुत टेंस है। किंग एगॉन द सेकंड, जो कभी एक प्राउड राजा था, अब उसकी बॉडी जख्मों से भरी हुई है। ग्रीन काउंसिल का कंट्रोल कम हो रहा है। शहर बिखर रहा है। इसी बीच एगॉन का हमदर्द और मास्टर मैनिपुलेटर लेरिस स्ट्रॉन्ग एक बुरी खबर लाता है। रेनेरा ने अपनी फोर्सेस में 3 नए ड्रैगन राइडर्स शामिल किए हैं। ऑब्वियसली जंग में अब उसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। एगॉन का भाई प्रिंस एमंड ऑलरेडी वायलेंट मोड में है। उसने शार्प पॉइंट नाम के टाउन में आग लगा दी है, मतलब लिटरली अपने ड्रैगन से। एमंड के एक्शंस ने आसपास के इलाके को डीस्टेबलाइज कर दिया है। एगॉन सोच रहा है वो राजा है, सो वो अपने भाई को उसकी हरकतों के लिए जेल में डाल सकता है। लेरिस हमेशा की तरह कोई ना कोई स्कीम बना रहा है, सो वो राजा को वार्न करता है कि एमंड को अभी गिरफ्तार करना गलती होगी। वगार, जो सबसे बड़ा और खतरनाक ड्रैगन है, उसके बिना रेनेरा के अटैक के आगे किंग्स लैंडिंग डिफेंसलेस होगा। सो वगार और एमंड का इस्तेमाल किया जाए। लेरिस कहता है वो लोग ब्रावोस भाग सकते हैं। लेरिस ने हैरन हॉल के वॉल्ट से निकाला हुआ अपना खजाना छुपा रखा है। एगॉन, जो कभी एम्बिशियस हुआ करता था, अब होपलेस लग रहा है। अपने बुरे हालात को देखते हुए वो तंज करता है और खुद को द रेल्म्स डिलाइट कहता है। ये टाइटल रेनेरा को उसकी ब्यूटी और चार्म के लिए दिया गया था। लेरिस एगॉन के इस सैड मूड को इग्नोर करता है और कहता है रेनेरा और एमंड को एक दूसरे को खत्म करने दो। जब सब कुछ भस्म हो जाए तब तुम वापस आओ एक नया राजा बनकर, एगॉन द रीबिल्डर। एगॉन इस आइडिया पर सहमत हो जाता है। वो किंग्स लैंडिंग को अपने भाई के भरोसे छोड़कर भाग जाता है। वहीं एमंड शहर पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। उसका डर बढ़ने लगा है और वो सब शिप्स, यहाँ तक कि फिशिंग बोट्स पर भी कड़ी इंस्पेक्शन लगवाता है। किंग्स लैंडिंग के लोग, जो पहले ही भुखमरी से गुजर रहे हैं, अब और भी ज्यादा मुश्किलें फेस करेंगे। ऐसे में एमंड का कहना कि हम सबको सैक्रिफाइस देना होगा बस एक खोखला जुमला बनकर रह जाता है। एमंड अब हेलेना के ड्रैगन ड्रीम फायर को भी कंट्रोल करना चाहता है। ड्रीम फायर एक बूढ़ा पर पावरफुल ड्रैगन है। हेलेना, जो खुद अपने विजन से हॉन्ट होती रहती है, वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहती। एमंड की फ्रस्ट्रेशन एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है। वो अपनी बहन हेलेना के साथ फिजिकल हो जाता है, उसके साथ खींचतान करता है।
उसकी मां एलिसेंट बीच बचाव करती है। हालांकि इस इंसिडेंट से पता चल जाता है कि टीम ग्रीन में यूनिटी नहीं है। बाद में एमंड हेलेना से बात करते हुए इमोशनल होता है। वो उसे अपने साथ हैरनहॉल चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हेलेना पूछती है, क्या तुम मुझे भी एगॉन की तरह जला दोगे? एमंड इस बात पर थोड़ा घबराता है और इसे डिनाई करता है, लेकिन हेलेना अपने विजन्स में ये सब कुछ देख चुकी है। उसे पता है कि क्या हुआ था और शायद ये भी पता है कि क्या होने वाला है। उसे एमंड का डार्क फ्यूचर नजर आ रहा है। उसके विजन्स के अकॉर्डिंग एमंड का एंड द गॉड्स आई पर होने वाला है। द गॉड्स आई 7 किंगडम्स की सबसे बड़ी झील है। ये हैरनहॉल के करीब है, सो बेसिकली वो ये कह रही है कि मैं साथ जाऊं या ना जाऊं, तुम वहां से वापस नहीं आने वाले। वहीं बाद में जब हेलेना अकेली होती है तो उसकी माँ एलिसेंट उसके पास आती है और कहती है कि हमें यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में रेड कीप में रहने की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं और जा सकते हैं। सो बेसिकली एलिसेंट जो बाहर की सैर करके आई है कुछ वक्त पहले ही, उसे लग रहा है कि महलों में ज़िंदगी काटना ज़रूरी नहीं है, बाहर आउटडोर्स में भी जाया जा सकता है। चलते हैं ड्रैगनस्टोन। रेनेरा के कैंप में टेंशन्स बढ़ रही हैं। टीम ब्लैक ने नए ड्रैगन राइडर्स पा लिए हैं। जेस अपने बास्टर्ड स्टेटस को लेकर इनसिक्योर है। वो नए ड्रैगन सीड्स खासकर उल्फ द वाइट के साथ बातचीत में स्ट्रगल कर रहा है। उल्फ का एटीट्यूड जेस को पसंद नहीं आता। फिर उल्फ जेस के काले बालों पर भी कमेंट करता है। उल्फ की बदतमीजी रेनेरा के सामने भी नहीं रुकती, लेकिन उसका सिल्वर विंग ड्रैगन के साथ बॉन्ड कीमती है, इसीलिए उसे बर्दाश्त करना टीम ब्लैक की मजबूरी है। शो में जेसेरिस को रेनेरा के नए ड्रैगन राइडर से जो चिढ़ हो रही है, ये किताबों में नहीं है। उसका रीज़न हमें यहाँ पर यह दिखाया गया है कि वो खुद एक बास्टर्ड है, इसीलिए उसे लगता है कि अगर बाकी टारगेरियन बास्टर्ड्स भी ड्रैगन्स राइड कर सकते हैं तो फिर उसमें खुद क्या स्पेशल हुआ। फायर एंड ब्लड किताब में जेस का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। किताब में जेस ही वो था जिसके दिमाग में ये आइडिया आया था कि बास्टर्ड्स को ड्रैगन क्लेम करना चाहिए। सो नेचुरली जब सब सक्सेसफुल होते हैं तो जेस उनसे नाराज नहीं होता बल्कि प्राउड फील करता है। किताब में तो जेस खुद ह्यू, एडम, उल्फ और नेटल्स को गर्व के साथ बैटल में लीड करता है। इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच रेनेरा का हैंड ऑफ द क्वीन कॉर्लिस वेलेरियन उसे कड़े कदम उठाने की एडवाइस देता है। वो कहता है हम हेजिटेट नहीं कर सकते। कॉर्लिस ने अपनी पुरानी शिप सी स्नेक को नया नाम दिया है, द क्वीन दैट नेवर वॉज। वो ये शिप अपनी मरी हुई पत्नी रेनिस को डेडिकेट कर रहा है। बाद में कॉर्लिस को फिर से दिखाया जाता है अपने बास्टर्ड बेटे एलन के साथ। इन दोनों के बीच अच्छा कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों ही बैटल के लिए तैयार हैं। जब कॉर्लिस एलन को बाप होने के नाते सलाह देने की कोशिश करता है तो एलन अपनी बचपन से अब तक की सारी भड़ास निकाल देता है। वो कहता है अब मेरी फिक्र मत करिए, अब जब आपके दोनों जायज बच्चों की मौत हो चुकी है तब आपको मेरा ख्याल आ रहा है। कॉर्लिस को बर्दाश्त करते हुए एलन की ये पूरी भड़ास सुननी पड़ती है। चलते हैं हैरनहॉल। सर एल्फ्रेड ब्रूम यहाँ आ पहुंचे हैं। वैसे तो उन्होंने रेनेरा को सर्व करने की कसम खाई हुई है, वो उसके स्वॉर्न नाइट हैं, पर डेमन के पास आके वो सजेस्ट करते हैं कि डेमन खुद को राजा डिक्लेयर करे। डेमन इस बात पर मुस्कुराता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर भी गद्दारी है। ये पूरा सीन सर साइमन स्ट्रॉन्ग देख रहे होते हैं और रेनेरा को इसकी खबर भेजते हैं। रात में एलिस डेमन को हार्ट ट्री के पास ले जाती है। यहाँ उसे एक विजन दिखता है। उसे फ्यूचर के ग्लिम्स नजर आते हैं। वो नाइट किंग को देखता है जो वाइट वॉकर्स की आर्मी के साथ मार्च कर रहा है। फिर वो अपनी वाइफ रेनेरा को आयरन थ्रोन पर बैठा हुआ देखता है। उसके हाथ से खून टपक रहा है। इसी विजन में उसे 3 ड्रैगन एग्स भी नजर आते हैं और गेम ऑफ थ्रोन्स की डेनेरियस भी दिखती है। वैसे किताब में ये सब नहीं होता, डेमन को ऐसा कोई विजन नजर नहीं आता। डेमन पर बल्कि एलिस रिवर्स का जो मैजिक था या पावर्स थी वो असर भी नहीं करती हैं। सो शो में डेमन को जो वाइट वॉकर्स, ब्लड रेवन और डेनेरियस टारगेरियन दिखते हैं ये सब ओरिजिनल बुक में नहीं है। बाद में रेनेरा एडम वेलेरियन के साथ सी स्मोक पर हैरनहॉल पहुंचती है क्योंकि उसे सर साइमन स्ट्रॉन्ग का मैसेज मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर उसे एक बदला हुआ डेमन मिलता है। दोनों जो वॉर के प्रेशर की वजह से अलग हो गए थे अब एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर से मिल गए हैं। वो कहता है विंटर इज कमिंग और रेनेरा कहती है तुम मेरे पिता की तरह बात कर रहे हो। बेसिकली डेमन का मानना है कि राजगद्दी पर कौन बैठे ये मायने नहीं रखता, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है। ग्रेट हॉल ऑफ हैरनहॉल में डेमन अपनी वाइफ के आगे घुटने टेकता है, उसे ट्रू क्वीन डिक्लेयर करता है। इतने दिनों से डेमन जिस आर्मी को तैयार कर रहा था
रेनेरा के सपोर्ट में खड़ी है। वहीं एल्फ्रेड ब्रूम, जो अब तक डेमन को राजा बनने की सलाह दे रहे थे, भीड़ में छुपने की कोशिश करते हैं। जंग करीब है, एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट रेनेरा से मिलने ड्रैगन स्टोन आती है। दोनों के बीच टेंस कॉन्वर्सेशन होता है। ये है एलिसेंट हाईटावर, रेनेरा की बचपन की दोस्त। सो फाइनली एलिसेंट अपने फैसलों पर अफसोस जाहिर कर रही है। वो एक्सेप्ट करती है कि उसने एगॉन को राजा बनाकर गलती की। एलिसेंट एक डील ऑफर कर रही है। वो कहती है कि मैं इंश्योर करूंगी कि तुम किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर सको, लेकिन इसके बदले मेरी बेटी और पोती को सुरक्षा चाहिए। रेनेरा इसके लिए तैयार है, पर उसे एगॉन का सर कलम करना होगा, तभी जंग खत्म होगी। वो कहती है कि ये बात तुम भी समझती हो, मैं भी जानती हूँ कि बिना इसके जंग कभी खत्म नहीं होगी। एलिसेंट को ये कड़ा फैसला लेना पड़ता है। उसे पता है कोई और रास्ता नहीं है। वो चुपचाप हामी भरती है, अपने बेटे की मौत की डील स्वीकार करती है। इस सीजन में हमने देखा था कि रेनेरा इस जंग को खून बहाए बिना खत्म करना चाहती है। रेनेरा चुपके से किंग्स लैंडिंग गई थी ताकि एलिसेंट से मिलकर सुलह का कोई रास्ता निकाल सके। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी कोई मुलाकात बुक में नहीं होती। सो ये समझना कि जब एलिसेंट चुपके से ड्रैगन स्टोन गई और रेनेरा से उसने जंग खत्म करने के लिए रिक्वेस्ट की, ऐसा भी कुछ बुक में नहीं होता। ना तो रेनेरा किंग्स लैंडिंग जाती है चुपके से और ना ही एलिसेंट ड्रैगन स्टोन आती है चुपके से। खैर, जैसे जैसे एलिसेंट वापस जाने लगती है, हमें और भी हाउसेस दिखाए जाते हैं। लैनिस्टर्स, स्टार्क्स, हाईटावर्स और टलीज अपनी फोर्सेस के साथ बैटल के लिए तैयार हो रहे हैं। डेमन और लाइना की बेटी रायना वेल की पहाड़ियों पर भागते भागते जंगली ड्रैगन शीप स्टीलर तक पहुंच गई है। शो में शीप स्टीलर नाम का जो ड्रैगन है वो वेस्टेरोस के 3 वाइल्ड ड्रैगन में से एक है। बाकी के जो 2 ड्रैगन्स हैं उनमें से एक का नाम है ग्रे घोस्ट और एक है द कैनिबल। किताब के मुताबिक शीप स्टीलर को सोइंग ऑफ द सीड्स के बाद नेटल्स ने क्लेम किया था, लेकिन शो में ये काम रायना करती है। किताब में रायना ने कभी शीप स्टीलर को क्लेम करने की कोशिश नहीं की और ना ही उसने वेल में जाकर किसी जंगली ड्रैगन को ढूंढा। किताब में वो चुपचाप रेनेरा के बच्चों के साथ शिप में जाती है। वो बाद में अपना ड्रैगन मॉर्निंग क्लेम करती है। हमें एलिसेंट के सबसे छोटे बेटे डेरन की भी झलक मिलती है। वो द ब्लू क्वीन टिसेरियन पर सवार होता है। वहीं ऑटो हाईटावर, जो इस पूरे सीजन गायब रहे, किसी की कैद में नजर आते हैं। शायद वो किसी शिप पर हैं, पता नहीं। किताब के मुताबिक ऑटो को एगॉन ने उसी तरीके से फायर किया था जैसे शो में दिखाया गया था, लेकिन वो इसके बाद भी किंग्स लैंडिंग में ही रहते हैं, वहां से कहीं जाते नहीं। शो में दिखाया गया है कि वो किसी अननोन लोकेशन पर बंदी हैं, ऐसा कुछ बुक में नहीं होता। खैर, इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और जो भी आपके विचार हैं प्लीज़ कमेंट के जरिए बांटिए ताकि मुझे पता चले कि कैसे इम्प्रूव करना है। बाय।